हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम थर्ड लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे थे वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको एक दे रखा है, एक टीवी टावर है जो वर्टिकली अपोजिट खड़ा है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके एक पॉइंट सी दे रखा है। उस पॉइंट से जो इस वर्टिकली टॉप टॉप का जो एंगल बढ़ रहा है वो 60 बढ़ रखा है। एंड एक और पॉइंट डी है, वहाँ से जो एंगल बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, एंड पॉइंट डी एंड पॉइंट सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 20 मीटर गिवन है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन। देखिए जो सी डी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 20 मीटर। एंड हाइट ऑफ द टावर, टावर इक्वल टू में आपको ए बी है, जो ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो दो रिलेशन मिल रहे हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अपन लेट कर सकते हैं एच मीटर। ये हो गया लेट, हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर हो गई। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। आपको देखो एक तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन किसका होता है, टेन का होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टेन। अब टेन ए भी कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है। एंड ए बी की वैल्यू अपन ने एच ली है, और बी सी को बी सी ही रहने दीजिए आप। ठीक है, अब इसमें देखिए कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इस रूट 3 को डिवाइड में भेज सकता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो गया, एच अपॉन में रूट 3 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो आपके सेकंड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, अपन सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी। इसमें देखिए टेन का रिलेशन लगेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके ए बी है, एंड जो बेस है वो कितना है, बी डी है। बात करते हैं अपन टेन, ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ना। और ए बी की वैल्यू देखो, तो ए बी की जगह अपन ने एच रखा है था। एंड जो बी डी है, बी डी को अपन बी डी ही लिखते हैं, सेकंड टर्म में चेंज करेंगे। इसकी जो वैल्यू हो गई यहाँ पे कितना हो गई, 1 में रूट 3। एच को एच रहने दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए बी डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया बी डी, ये हो गया एच मल्टीप्लाई में रूट 3। अब अपन बी डी को दो टर्म में चेंज, दो इस टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया बी सी प्लस का डी सी। ठीक है, तो बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना इसको। तो चलिए इसमें लिख देता हूँ मैं बी सी प्लस का सी डी, ये हो गया रूट 3 एच। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू अपन ने फाइंड करी थी, यहाँ पे एच अपन में रूट 3 आई थी, तो ये हो गई एच अपन में रूट 3। एंड सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और ये रखते ये हो गया रूट 3 एच। मैं इस एच अपन में रूट 3 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये हो गया इधर तो 20, एंड रूट 3 एच आ ही रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, एच अपन में रूट 3। यहाँ पर देखते हैं ये हो रहा है 20, इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, तो मैंने एच कॉमन ले लिया, ये हो गया रूट 3 1 अपन में रूट 3। ठीक है, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। अगर अपन यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम रूट 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 3 हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपके पास रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 से 1 होगा तो 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हो गया 20 एच, ये हो गया 2 अपॉन में रूट 3। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। जो लास्ट टर्म थी अपनी क्या बनी है, 20 इक्वल टू में एच मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में रूट 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा। तो देखिए 20 इसका रेसिप्रोकल हो गया, इधर आ जाएगा। ये तो रूट 3 अपन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अपॉन रूट 3 था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा,
√3 अपॉन में 2। 2 से 2 1 जा 2 हो गया, एंड 2 10 जा 20। तो देखिए h इक्वल टू कितना आ गया 10√3, एंड साथ में क्या लगा देंगे अपन, मीटर लगा देंगे। ये हाइट ऑफ क्या आ गई आपके पास, टावर आ गई। ठीक है, इसमें अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दिए थे, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो ही जाएगी आपके पास। तो अपन बी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते, बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, बी सी इक्वल टू में एच अपॉन में √3 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वैल्यू एच अपन में √3 आई थी। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, बी सी इक्वल टू में एच की वैल्यू कितनी थी 10√3 थी, अपन में कितना हो गया √3 से √3 कट गया, तो बी सी कितना आ गया 10 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया 10 हाइट ऑफ टावर तो 10√3 आ गई, और ये कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अभी जो बिल्डिंग दे रखी है अपन को, ये कितनी मीटर की दे रखी है 7 मीटर की, तो ये हो गई 7 मीटर। ठीक है, इसके बाद द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, यानी कि अपन यहाँ से इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कोई भी पर्सन यहाँ पर खड़ा है, वो यहाँ से देखेगा, एक तो इस टावर के टॉप को देखेगा एंड इसके फुट को देखेगा। जब ये इसको देखता है, किसको, इसके टॉप को देखता है, तो कितना डिग्री एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री बढ़ रहा है। एंड जब ये फुट को देखता है तो यहाँ पर कितना बढ़ जाता है 45 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा डिटरमिनेट द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ मैं PAB, यहाँ पर हो गया P एंड ये क्या हो गया Q हो गया। यहाँ पर अपन पॉइंट दे देते हैं, एक मिनट में Q को सही से बना देता हूँ। देखिए ये आपके पास PQ हो गया, एंड यहाँ पर मैं M नाम दे सकता हूँ इसको। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये आपके पास AB है, तो यहाँ पर ये कितनी है आपके पास 7 मीटर है। ठीक है, अब जो AB है, देखो ये रेक्टेंगल हो गया एक तरीके से, ABQM, ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर AB किसके इक्वल हो जाएगा MQ के, तो अपन लिख सकते हैं AB इक्वल टू MQ इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही आपके पास जो AM होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा BQ के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये पैरेलल लाइन से AM पैरेलल किसकी होगी BQ की होगी। तो यहाँ पर देखो एक Z बढ़ रहा है, तो Z से अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45। ठीक है, आप लिखोगे MAQ इक्वल टू क्या होगा एंगल AQB इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, और कौन से एंगल है ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब इसे अपन बात करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABQ। इसमें देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर आ रहा है और अपन को बेस फाइंड करना है, तो अपन क्या लिखेंगे जो 10 45, तो इक्वल टू कितना हो गया आपके पास AB अपॉन में क्या हो गया BQ हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और क्या हो गया ये बेस हो गया। तो देखिए 10 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, AB की वैल्यू 7 मीटर दे ही रखी है, एंड जो BQ है अपन को फाइंड करना था। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो BQ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर आपके 7 मीटर हो गया। चलिए अब जो BQ है वो किसके इक्वल है AM के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये AM हो गया इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब अपन जो सेकंड ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे APM, इन ट्रायंगल APM। इसमें देखिए 10 का ही रिलेशन लगेगा, इसके सामने क्या आ रहा है परपेंडिकुलर और ये क्या आ रहा है बेस आ रहा है। तो देखिए 10 60 इक्वल टू कितना हो गया PM
अपन में क्या हो गया, AM हो गया। 1060 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन, √3 होती है। एंड PM को अपन को फाइंड करना है। एंड AM कितना हो गया, 7 हो गया। तो PM की जो वैल्यू आई अपने पास कितनी आई, 7√3। ये क्या हो गई, PM की वैल्यू हो गई। साथ में क्या लगा दिया अपन ने, मीटर लगा दिया। देन अपन फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या थे, पूरा PQ था ना आपके पास। तो इस PQ को क्या लिख सकते हैं अपन, PM प्लस का MQ लिख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया PQ इक्वल टू PM प्लस का MQ। एंड जो PM की वैल्यू आई है अपने पास वो कितनी आई है, PM की वैल्यू हमारे पास 7√3 आई है। एंड जो आपके पास MQ था वो कितना था, 7 था। तो देखिए 7√3 प्लस का 7, ठीक है। तो ये हो गया 7√3, इसकी वैल्यू हो गई 7√3। और जो MQ था वो कितना था, 7 था। तो यहाँ पर ये 7 हो गया। तो 7√3 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। और साथ में क्या हो गया, मीटर हो गया। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या फाइंड करना है अपन को। एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। आपके पास एक लाइट हाउस दे रखा है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 75। तो ये लाइट हाउस हो गया, इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई, 75 मीटर, ठीक है। इसके बाद दे रखा है द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप। आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, यानी कि लाइट हाउस के यहाँ से देखते हैं तो दो शिप को देख रहा है। एक तो ये वाला शिप हो गया जो A पॉइंट पे है, यहाँ पर पॉइंट का नाम है, तो ये A पॉइंट हो गया। सपोज करिए ये कौन सा हो गया, B पॉइंट। और ये जो टावर है वो क्या है, PQ है आपका, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है, पहले जो 30 डिग्री मिल रहा था, ये सिर्फ इसी लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से एंगल कितना बन जाएगा, फिर 45 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ से देखता हूँ मैं। पहले तो ये फर्स्ट शिप हो गया अपने पास, ठीक है। एक तो इसको देखिएगा। एंड सेकंड, जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो ये जो एंगल था यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें देखिए पहले जो एंगल था वो था कितना, 30 डिग्री। अब कितना हो जाएगा, 45। तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल है, ऊपर से तो डिप्रेशन एंगल बनता है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके पास 30 डिग्री। एंड ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वही अल्टरनेटिव इंटीग्रल, ऊपर वाला 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंड ये वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दे रखा है आपको, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इस शिप्स की, इन दोनों की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसमें ले लेते हैं। पहले तो ये वाली डिस्टेंस अपन x ले लेते हैं। एंड ये वाली अपन y मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये कितनी है अपने पास, PQ लिया ना अपन इसको, तो ये हो गया 75 मीटर, ठीक है, 75। तो ये हो गया आपके पास 75 मीटर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, लेट QB इक्वल टू में x मीटर एंड QA
पूरा क्यू ए ले लेते हैं अपन। क्यू ए इक्वल टू कितना हो गया, वाई मीटर हो गया। ठीक है, ये अपन क्यू ए को, चलिए पहले क्यू ए को वाई मीटर ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले दो ट्रेंगल लेते हैं अपन। दो ट्रेंगल कौन सा है, एक तो छोटे वाला बढ़ रहा है, एक कौन सा बढ़ रहा है, बड़े वाला बढ़ रहा है। तो लेते हैं इन ट्रेंगल पी, पहले छोटे वाला ले रहा हूँ पी क्यू बी। ठीक है, तो ये हो गया पी क्यू बी। तो इसमें देखिए 10 का रिलेशन लग रहा है, 45 है, तो इसके सामने कौन सा बन रहा है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला कौन सा हो गया, बेस हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10 45 इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू अपन में क्या हो गया, क्यू बी हो गया। 10 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 75। और क्यू बी को अपन क्या लिए थे, एक्स लिए थे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है अपन ने, इसलिए 75 हो गई। अब मैं सेकंड लेता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा, पी क्यू ए। तो इसमें 10 30 की वैल्यू फाइंड करनी होगी अपन को। तो ये हो गया 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, वही पी क्यू अपन में क्या आएगा, क्यू ए आएगा। एंड 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3, और पी क्यू कितना हो गया, 75। और क्यू ए की बात करें तो क्यू ए क्या है, एक्स, ये वाई है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई बराबर कितना हो गया, 75 √3। ठीक है, अब मैं वाई को लिख सकता हूँ एक्स प्लस का बी ए। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस का बी ए हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर हो गया 75 √3। अब अपन को एक्स की वैल्यू पता है कितनी है, 75 है, इसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 75, प्लस का क्या हो गया, बी ए। एंड बी अपन को फाइंड करना है, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है। इस 75 को मैं इधर ले आऊँगा, तो हो गया बी ए इक्वल टू कितना हो गया, तो देखिए जो बी ए इक्वल टू हो गया, ये हो गया 75 √3 माइनस का कितना हो गया, 75 हो गया। यहाँ से मैं 75 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में कितना आ रहा है, √3 माइनस का 1 और मीटर। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 75, ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। तो ये आप जरूर लिखिएगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक लड़की दे रखी है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। तो चलिए लड़की की हाइट लिख देता हूँ मैं, 1.2 मीटर है। ये लड़की हो गई 1.2 मीटर है। ठीक है, टेल गर्ल्स स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ ए वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। इसकी जो हाइट है पूरे इस बैलून की, जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया यहाँ पर, ये कौन सा है, ग्राउंड लेवल है ये। ठीक है, इसके बाद द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 30 डिग्री। पहले जो एंगल था वो कितना था, यहाँ पर फर्स्ट एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये आपके दे रखा है 60 डिग्री। और सम टाइम बाद अपन देखते हैं जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। और ये इस इंटरवल के अंदर इसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पूरी टोटल हाइट है वो कितनी है, 88.2 है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। तो ये कितनी हो गई, 88.2 मीटर हो गई। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये हो गया, पहले तो था पी क्यू, फिर ये आर एस पे चल गया। ठीक है, और ये जो नीचे है वो आपके पास ये पॉइंट हो गया, एम पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दे दिए ये ए हो गया एंड ये बी हो गया। तो मैं आर एस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है। आर एस कितना है पूरा 88.2 मीटर है। अब अगर अपन को पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू इक्वल टू किसके होगा, आर एस के होगा, ये आर बी था, ठीक है। एंड पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर एस के इक्वल होगा। और ये कैसे फाइंड करा जाएगा, टोटल हाइट जो है उसमें से इस लड़के की हाइट माइनस कर दे। इस लड़की की हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर थी, ठीक है। तो ये हो गया 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 87 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास पी क्यू आ गई, यानी कि जितने हाइट पर उड़ रहा है ये आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहीं से एंगल बनता है, तो नीचे वाला लेने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एम। अब इसमें देखिए आपके जो पहले जो एंगल है वो कितना है, इसमें 60 है ना पी क्यू एम में। तो ये हो गया पी क्यू एम में जो एंगल लेंगे वो कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। ये हो गया 10 60 डिग्री। और ये हो गई पी क्यू अपॉन में क्यू एम। अब 1060 की बात करते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3 एंड पी क्यू की वैल्यू अपन को दे रखी है 87 और ये हो गया यहाँ पर क्यू एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 87। इसको एक्सचेंज कर रहे हैं एक तरीके से अपन, ठीक है। क्यू एम को यहाँ ला रहे हैं और क्यू एम की जगह √3 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया √3। ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अगेन अपन ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल आर एस एम, ठीक है। तो इसमें जो एंगल बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 30 डिग्री बढ़ रहा है। ये हो गया आर एस अपॉन में क्या हो गया एम एस, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3 एंड आर एस की वैल्यू कितनी हो गई 87 और ये एम एस की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एस हो गया इक्वल टू कितना हो गया 87 √3 हो गया। अब मैं एम एस को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, एम क्यू प्लस का क्यू एस, तो इसको लिख दूँ मैं एम क्यू प्लस का क्यू एस। ये हो गया 87 √3, ठीक है। अब एम क्यू की जो वैल्यू फाइंड करी थी अपन ने कितनी थी 87 अपॉन में √3 थी, तो ये 87 अपॉन में √3 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया क्यू एस आ गया इक्वल टू कितना हो गया 87 √3, ठीक है। उधर क्यू एस ये जो वैल्यू उधर भेज देंगे, ये हो गए 87 √3 माइनस में कितना हो गया 87 अपॉन में √3, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देता हूँ। जो क्यू एस आ रहा है वो आ रहा है 87 √3 माइनस का 87 अपॉन में √3, ठीक है। यही दे रखा था। चलिए अब इन दोनों में देखो क्यू एस में से यहाँ पर जो 87 है वो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया √3 माइनस का 1 अपॉन में √3। सेम पहले की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया ये √3 हो गया ना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 87, ये हो गया 2 अपॉन में √3। अब देखो √3 नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे अपन √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको रेशनलाइजेशन बोलते ही अपन। तो ये हो गया ऊपर तो √3 हो गया, नीचे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 की टेबल से कट होता है 3 2 जा 3 9 जा, तो 29 का डबल कितना होता है बताइए फटाफट 58 होता है। तो ये हो गया 58 √3 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों बैलून के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई 58 √3 मीटर आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते आगे अपन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट वेट। चलिए इसमें बोल रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यानी कि एक मैन है वो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। यानी कि ये कार यहाँ से चलकर इस पॉइंट पर आ रही है। पहले सपोज करिए जो पॉइंट था वो क्या था आपके पास पी था,
अब ये पॉइंट कौन सा है, पी है, जो कार है यहाँ पर पी पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया। सपोज करिए ये कार यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ जाती है, मैं शो कर देता हूँ, जो कार है वो कौन सा पॉइंट पे आ गई, क्यू पॉइंट पे आ गई। ये कार अपने क्यू पॉइंट पे आ गई, ठीक है। तो जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 32 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें अपन ऊपर से देख रहे हैं, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया, एंड अगेन यहाँ से एक एंगल एक और बनेगा, क्यू पॉइंट पे आ गया, ठीक है। चलिए अब जो एंगल बन रहा था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपन ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई ए बी। पहले जो एंगल था वो 30 था, ये कार यहाँ से चलकर यहाँ पर आई और वो एंगल कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये जेड बढ़ा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये जेड बढ़ा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है, जो ये कार थी इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आती है तो कितने मीटर कितने सेकंड में आती है, 6 सेकंड में आती है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो गया यहाँ पर 6 सेकंड हो गया, ये 6 सेकंड में आती है, ठीक है। तो अपन को तो ये जो टाइम है, टाइम की जगह अपन को डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले अपन लेते हैं डिस्टेंस, क्यू पी फाइंड करनी है अपन को। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, आपकी जो स्पीड अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस और टाइम अपने में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपके जो स्पीड है उसकी जगह क्या आ जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो स्पीड है ना उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई क्या हो गया, टाइम हो गया। अब सपोज करिए लेट स्पीड ऑफ कार, इसको मैंने ले लिया x, क्या ले लिया मैंने, x मीटर ले लिया इसको, ठीक है। अब चलिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अपन को डिस्टेंस क्यू पी फाइंड करनी थी, तो स्पीड क्या हो गई, x हो गई, एंड टाइम कितना था इसमें, 6 सेकंड था, ठीक है। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 6x हो गई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको ले देता हूँ 6x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन, है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं इसमें इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 10 60 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन में बी क्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई, एंड ए बी को आप ए पी रहने दीजिए, यहाँ पर बी क्यू को बी क्यू रहने दीजिए, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, बी क्यू मल्टीप्लाई में √3, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे अपन सेकंड लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी, किस में लेते हैं अपन, ए बी पी। तो यहाँ पर हो गया ये 10 30 डिग्री, ये भी कितना होगा, ए बी अपॉन में क्या होगा, बी पी होगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन में √3 होती है। तो ए बी की जगह अपन को वैल्यू क्या रखनी है, बी क्यू मल्टीप्लाई में √3 रखनी है, क्योंकि अपन इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बी क्यू मल्टीप्लाई में √3, एंड जो बी पी है अपने पास इसको बी पी ही रहने दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में √3 आएगा, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, तो 1 अपॉन में √3 की जगह अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्व करके, इधर तो बी पी आ गया, एंड √3 से ये वाला √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली कितना आएगा, 3 बी क्यू आएगा, ठीक है। अब अपन जो बी क्यू है उसको क्या ले सकते हैं, नहीं बी पी को अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, बी क्यू को कुछ नहीं लिखना, बी क्यू को बी क्यू रहने दीजिए।
जो बी पी है उसको लिख सकते हैं बी क्यू प्लस का क्या आ रहा है 6, अभी क्या आ रहा है 6x आ रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं 6x इक्वल टू कितना आ गया बी क्यू हो गया। ठीक है, अब इस बी क्यू को उधर भेज देता हूँ मैं, तो कितना हो गया 3 माइनस में कितना हो गया बी क्यू हो गया, तो ये हो गया 6x इक्वल टू कितना हो गया 3 बी क्यू हो गया। अब मैं बी क्यू की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये कितनी हो गई 2 आएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दूंगे 2, 3 में से बी क्यू गया तो कितना हो गया 2 हो गया ना, तो ये देखिए 6 अपन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 3x आ गया। एंड x की वैल्यू स्पीड फाइंड करनी है अपन को, क्या फाइंड करना है फाइंड द टेकन बाय द कार टू रीच द फुट, इसमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इक्वल टू क्या था डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा देखिए यहाँ पर जो अपनी पास जो डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 3x आई है, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 3x एंड इक्वल टू जो स्पीड थी वो कितनी थी अपन x लेती है x कट गया, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए मैं एक बार वापस एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सबसे पहले अपन को डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। अपन ने जो कार की स्पीड थी वो कितनी ले ली x मीटर पर सेकंड ले ली। अब ये जो पी क्यू था वो कितना हो गया 6 मीटर हो गया, तो जो क्यू पी निकालना था अपन को, क्यू पी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक तो स्पीड लिखेंगे और जो टाइम था वो कितना था 6 सेकंड था, तो ये कितना हो गया 6x आ गया, डिस्टेंस आ गई। अब इन दोनों ट्रायंगल से अपन क्या फाइंड कर लिए बी क्यू फाइंड कर लिए। अब जो बी क्यू आया वो डिस्टेंस आया, लेकिन अपन को टाइम निकालना है कितने टाइम में पहुंचती, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 3x है और स्पीड कितनी है x है, तो x से x कट हो गया तो कितना हो गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद ये जो आपके पास कार है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, या इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी बी पॉइंट पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर फोकस करिए, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसमें बाकी जो मेजरमेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दे रखा है एक द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। आपके एक तो ये टावर है, ये टावर ए बी हो गया आपके पास। ठीक है ये हो गया सी और डी पॉइंट ले लो। तो पहला जो पॉइंट है वो कितने मीटर डिस्टेंस पे 4 मीटर पे, और जो सेकंड वाला है वो कितना है 9 मीटर डिस्टेंस पे दे रखा है आपके। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन इट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द 6 सेंटीमीटर, जो आपकी हाइट ऑफ टावर है इसको 6 मीटर लाना है। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, तो अगर आप ये वाला एंगल 90, ये मान लो ये वाला आप थीटा लेते हो, तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जिसका सम कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं, इसकी बात करते हैं अपन। जो बी सी है वो कितना है 4 मीटर है, एंड जो बी डी है 9 मीटर हो गया। ठीक है, आपके दे रखा दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अपन कहते हैं लेट एंगल ए डी बी, ये हो गया थीटा। ठीक है, एंड जो एंगल होगा कौन सा ए सी बी, ये हो गया आपके पास 90 माइनस का थीटा। तो देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं इन ट्रायंगल, इसकी हाइट आप एच ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट हाइट ऑफ, ये लिख देता हूँ मैं नीचे लेट टावर ए बी थी, मैंने इसको एच मीटर ले लिया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या होगा 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ए बी अपॉन में कितना हो गया बी सी हो गया। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर देंगे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास कोट थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है। और यहाँ पर ये ए बी है वो क्या हो गया एच हो गया,
एंड बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। इसको आप क्या कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट लिख देना इसको डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर आप यहाँ पे लेते हो टेन थीटा, कितना लेते हो टेन थीटा, तो ये हो गया आपके पास ए बी हो गया अपॉन में क्या हो गया बी डी हो गया। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं टेन थीटा की जगह थीटा ही लिखना है, और जो ए बी है उसको तो एच लिखना है, एंड जो बी डी है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी डी की वैल्यू क्या होगी आपके पास बी सी, एक मिनट, बी डी की वैल्यू आपको गिवन है तो डायरेक्ट 9 लिख दीजिए आप, ठीक है। तो बी डी कितना हो गया अपने पास 9 हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन में कोट थीटा, और हो गया एच अपॉन में 9। तो कोट थीटा की वैल्यू थी, तो पुट वैल्यू ऑफ कोट वैल्यू ऑफ कोट बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये नीचे है तो रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, तो मैं लिख दूँगा पहले तो 1 एच अपॉन में 4 इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन में 9। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन एच इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा 36 एंड इधर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। ये तो इससे हो गया 36 हो गया, ये इससे हो गया तो एच स्क्वायर हो गया। तो एच इक्वल टू कितना हो गया रूट 36, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस में आता है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है कभी माइनस में नहीं होती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन आज की ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। एंड में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे कि इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आंसर भी गिवन है, तो इनकी प्रैक्टिस करके आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर गिवन है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड मोर वीडियो की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और पहले वाले लेक्चर की भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।